वंदे मातरम विद्यार्थियों, कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय नंबर 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा, इस पाठ का क्विक रिवीजन आज करेंगे। एक नंबर के प्रश्न के रूप में पूछे जाने वाले वन लाइनर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में जो भी सवाल पूछे जा सकते हैं, उन सभी संभावित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? जो अलकायदा द्वारा जो अमेरिका पे हमला हुआ था वो कब हुआ था? तो सही आंसर है 11 सितंबर 2001 को। अब एक रोचक बात मैं इस बारे में बता दूं कि ज़्यादातर अखबारों में या मीडिया में पूछते हैं कि आप इस बारे में चर्चा होती है तो कहा जाता है कि 9/11 को, जबकि तारीख के हिसाब से देखें तो 11/9/2001 को हमला हुआ था। लेकिन इसका कारण क्या है, 9/11 क्यों कहते हैं? क्योंकि अमेरिका में जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें महीना पहले लिखते हैं, तारीख बाद में लिखते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में तारीख पहले लिखते हैं, महीना बाद में लिखते हैं। अगर अपने यहाँ बोलेंगे तो 11 सितंबर बोलेंगे, और अगर अमेरिका में बोलेंगे तो 9/11, यानी 9वां महीना और 11वीं तारीख है। इस तरह से 9/11 कहा जाता है, तो इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? इस पाठ के संदर्भ में सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? तो इसका बुनियादी अर्थ है खतरों से आज़ादी। ये आपको याद रखना है कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरों से आज़ादी। नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक हथियार संधि कब की गई? उत्तर है 1972 में। परमाणु अप्रसार संधि किस सन में की गई? तो परमाणु अप्रसार संधि है वो 1968 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरक्षा की किस धारणा में माना जाता है कि देश की सुरक्षा को ज़्यादातर खतरा उसकी सीमा से के बाहर से होता है? यानी सुरक्षा की जो दो धारणा है, परंपरागत और अपरंपरागत, तो कौन सी धारणा में ये माना जाता है कि सुरक्षा को ज़्यादा खतरा उसकी सीमा के बाहर से है? तो ये है परंपरागत धारणा में। सुरक्षा की जो परंपरागत धारणा है उसमें ये है। नेक्स्ट है एनपीटी। एनपीटी की फुल फॉर्म क्या है और ये संधि किस वर्ष हुई थी? तो एनपीटी की फुल फॉर्म है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और ये 1968 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ओसामा बिन लादेन किस आतंकवादी समूह से संबंधित था? अभी मैंने जो समूह का नाम बताया जिसने अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था, उस संगठन का नाम है अलकायदा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के 160 देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए? क्योटो प्रोटोकॉल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योटो है वो जापान का शहर है जहाँ पे सम्मेलन जो हुआ था। तो कब हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर है 1997 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अपरोध से क्या आशय है? अपराध नहीं, अपरोध। आपके अगर प्रश्न भी आ जाए इस बारे में तो शब्द को गौर करना है। अपरोध पूछा जाए तो उसका आंसर है युद्ध की आशंका को रोकना। अपरोध का अर्थ है युद्ध की आशंका को रोकना, जबकि अपराध का अर्थ है कोई भी अपराध करना, क्राइम करना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, सुरक्षा के खतरे के किन्हीं दो नए स्रोतों को बताइए। यानी अब वैश्विक सुरक्षा के जो खतरे हैं उनमें नए नए खतरे पैदा हो रहे हैं, तो कौन से दो नए स्रोत हैं? तो एक तो वैश्विक ताप वृद्धि है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई तरह की समस्याएं, खतरे पैदा हो रहे हैं। और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन लिख सकते हैं जिसमें कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, अलकायदा जैसे जो भी संगठन है जो सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो मैंने पहले बताया क्योटो जापान का जो शहर है वहाँ जो भी बैठक हुई थी तो उसके संबंध में है। तो ये वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू पाने के लिए और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश है। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वो ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो उनके उत्सर्जन को कम करने के संबंध में जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जो गाइडलाइन जारी की थी, वही क्योटो प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन या CWC, जैविक जो हथियार संधि है, वो किन देशों के, उस पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर है 181 देशों ने, 181 जो देश है। मानवाधिकारों को कितनी कोटियों में रखा गया है? तो अभी जैसे और आगे इसमें डिटेल बता दूंगा, तो 3 कोटियों में रखा गया। 3 कोटियाँ कौन सी है वो भी मैं नेक्स्ट प्रश्नों में बता दूंगा, तो आप पूरा वीडियो देखें। नेक्स्ट है, मानवाधिकारों की पहली कोटि कौन सी है? जो 3 कोटियाँ हैं तो उनमें से पहली कोटि कौन सी है? तो पहली है राजनीतिक अधिकारों की कोटि यानी जो श्रेणी है वो राजनीतिक अधिकारों की है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? पिछले अध्याय में या अगर आपने वीडियो देखा हो तो उसमें पूछा था कि भारत ने अपना दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था, परीक्षण कब किया था? तो 98 में किया था। और जब पाकिस्तान में भी जगह पहाड़ी में किया था। भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण है वो 1974 में पोखरण राजस्थान में किया था।
नेक्स्ट है निशस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है। निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या है, तो इसका आशय है कि विश्व शांति के लिए कुछ खास किस्म के हथियारों को रोक लगाना, उनको कम करना या उनकी संख्या में कमी करना, ये निशस्त्रीकरण का अभिप्राय है। नेक्स्ट आतंकवाद का क्या अभिप्राय है, यानी आतंकवाद किसे कहेंगे, तो उसकी एक छोटी सी सटीक परिभाषा क्या होगी, तो राजनीतिक हिंसा जिसका निशाना आम या निर्दोष नागरिक होते हैं। यानी आतंकवाद क्या है कि एक तरह की हिंसा है जिसमें आम जो निर्दोष लोग होते हैं, वो नागरिक होते हैं, वो उसका निशाना बनते हैं और उसका मकसद होता है समाज में दहशत पैदा करना और सरकार पर दबाव डालना। ये आतंकवाद का अभिप्राय है। नेक्स्ट है जैविक हथियार संधि। अभी जो प्रश्न पूछा गया था तो उसमें 1972 में जो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन जो संधि हुई थी, जैविक हथियार संधि, इसके द्वारा जैविक हथियारों को बनाना, उनको रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है और 150 से अधिक देशों ने इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए, जिनमें विश्व की सभी महाशक्तियाँ शामिल है। अब जैविक हथियार का उदाहरण दें तो जैसे कुछ एंथ्रेक्स वगैरह, जो इस तरह के जो वायरस, बैक्टीरिया या जो भी सूक्ष्म जीव है, जिन जीवों को हथियार के रूप में अगर काम में लिया जाए तो वो जैविक हथियार कहलाएंगे। तो इस संबंध में जो भी संधि हुई है वो 1972 में हुई थी। नेक्स्ट जो अंतिम प्रश्न है, मैंने पहले भी कहा था कि 3 जो मानवाधिकारों की 3 श्रेणी या कोटियाँ हैं, कौन कौन सी है, तो 3 श्रेणियों मैं बता देता हूँ। पहली है राजनीतिक अधिकार, जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की स्वतंत्रता, ये मानवाधिकारों की पहली कोटि है कि राजनीतिक अधिकार व्यक्ति के पास होने चाहिए। दूसरा है आर्थिक और सामाजिक अधिकार, यानी उपनिवेशिक, दूसरा है आर्थिक और सामाजिक अधिकार, और तीसरा है उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातीय व मूलवासी जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकार। इस तरह से मानवाधिकारों की ये 3 कोटियाँ हैं। पहली राजनीतिक अधिकार, दूसरा आर्थिक सामाजिक अधिकार और तीसरा है उपनिवेशीकृत जनता या जातीय या मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो इस तरह से ये जो इस पार्ट का जो क्विक रिवीजन था, इस पार्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे थे वो मैंने सब शामिल करने का प्रयास किया है। इसके अलावा अन्य पार्टों के जो भी वीडियो है वो मैंने इस चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो आप एक बार उनको सबको देख लें। और अगर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए तो और आप अगर प्रकृति प्रेमी हैं तो मैंने इस चैनल पे खूब सारे फूलों के पौधों के वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।